दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी चैनल पे, जहां पे आपको मिलने वाला है पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी चीज़ आपको लर्निंग की चाहिए उसका पूरा भंडार यहां मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं वो सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं लेकर चल रहा हूँ। बेसिक की बात करूँ तो अगर आप पिछली वीडियोस उठा के देखो तो आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। बेसिक से आप क्या समझते हो? अगर मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो वहां पे बेसिक है एक जनरल स्प्रेड, एक जो स्प्रेड होती है बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड, वो है बेसिक ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। अगर मैं चार्ट्स का बेसिक बोलूं तो वो बेसिक क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमने चार्ट्स की अगर आप बात करो, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक बात करो तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात करो तो वहां भी आपको बेसिक्स से मिलेगी सारी चीजें। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो भाई प्लीज इसको शेयर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ताकि और लोगों को भी सारी चीज सीखने को मिले। भाई सब चीजें फ्री है ना, फ्री में तो कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने में। जो चीजें फ्री हैं कोई पैसा नहीं देता जेब से, मुझे पता है, बट जो चीजें फ्री हैं वो तो आप शेयर कर सकते हो। और जो चीज आपको समझ में आ रही है तो आपके आसपास के लोगों को भी समझ में आएगा। तो अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करेंगे तो इंटरेक्शन बना रहेगा, कमेंट जरूर कीजिए। एंड जितना भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है उसको शेयर कीजिए आगे, ताकि बाकी लोग भी सीख पाए। दूसरी बात, हमारा नंबर है 8376922223। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, आप कनेक्ट करना चाह रहे हो मेरे साथ, तो भाई उस नंबर पे डायरेक्टली मैं ही अवेलेबल होता हूं सबके लिए। कोई मिडल मैन नहीं है, जीरो मिडल मैन पॉलिसी है, कोई नहीं है, डायरेक्टली मैं कनेक्ट करता हूं। चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप मैसेज हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप बात कर सकते हैं कि सर ये चीज मैंने ऐसे करी थी बट मुझे समझ में नहीं आया, इसके अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए। उन सब चीजों के लिए मैं बैठा हूं आपके लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है द फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी। जितना ज्यादा आप वहां पे ज्वाइन रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें मिलती रहेंगी, अपडेट मिलते रहेंगे सारे, और आप अपडेटेड रहोगे हमारे सारे कंटेंट से, ठीक है। तीसरा, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करना भी मेरे हिसाब से जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारी अपडेट्स आपको वहां भी मिलती है। तो कुछ लोग टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे रहते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे कम एक्टिव रहते हैं, कुछ टेलीग्राम पे रहते हैं। तो दोनों ही चैनल पे आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। चलो, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो स्ट्रेटेजीज की। 1:1:1 थोड़ी अनोखी है, आपने सुना नहीं होगा पहले कभी। आपने जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितनों को आप फॉलो करते हो, ज्यादा मानते हो, एक बार जाके देखना। इस पूरे सेशन के क्लोज होने के बाद इस पूरे 1:1:1 को सर्च करना पूरे यूट्यूब, पूरे गूगल पे। अगर आपको ऐसी एडजस्टमेंट और ऐसी स्ट्रेटेजी सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई बताने वाला हो तो मैं रेशियोज छोड़ दूंगा करना, और बोलूं मैं ये स्ट्रेटेजी करना छोड़ दूंगा, इतना बोल सकता हूं। लेकिन जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, शायद 20-25-50 हज़ार रुपए लेके भी कोई आपको नहीं सिखाने वाला। भाई ये दुनिया सिर्फ पैसों की भूखी है, और आपको अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो आप लोग टेकन फ्रॉम ग्रांटेड मत लो इन चीज़ों को। मैं बता रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि अरे ये तो फ्री में बता रहा है, कौन देखेगा। जो वैल्यू दे रहा हूँ शायद जिंदगी में कभी दोबारा लौट के आओगे साल 2 साल बाद, तब आपको मालूम पड़ेगी उस चीज़ की वैल्यू, कि ये जो आपने मिस कर दिया या टेकन फॉर ग्रांटेड लेके छोड़ दिया कि नहीं ये जो बता रहा है क्या फ्री तो है, आपको बाद में इसकी वैल्यू बहुत पता लगने वाली है। जब आप किसी को जाके फीस पे करोगे ना, और यही चीज़ वो आपको वहाँ पे सिखा रहा होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कोई आपको बता रहा है फ्री में, उसकी वैल्यू रखो और सीखो। आप ही के लिए जो है, हम तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, ज़्यादा लेट नहीं करते। प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो इससे पहले वाले जो सेशन में हमने किया था, क्या किया था हमने? रेशियो स्प्रेड किया था। अब रेशियो स्प्रेड्स की जो रेशियो होती है ना, वो चेंज होती रहती है, कभी फिक्स नहीं रहती। मतलब अगर मुझे मार्केट में सिनेरियो कुछ अलग सा दिख रहा है तो मैं हो सकता है 1:2 का रेशियो लगाऊंगा। मेरे को सिनेरियो कुछ और लग रहा है तो मैं 1:3 भी लगा सकता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, रेशियोज अलग अलग तरीके से बन जाती है। 1:4:3, 1:2:3 भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। आप कैसे बना लो उसको, 1:4:5 भी बना सकते हो, जैसा बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। 1:1:1 भी बना सकते हो, ठीक है। तो रेशियोज अलग अलग तरीके की होती हैं। आपको कौन सी रेशियो कब लगानी है, किस माहौल में लगानी है, वो पता है तो आप किसी भी रेशियो को डिप्लॉय करके पैसा बना सकते हो, और लॉसेस भी अपने रिड्यूस कर सकते हो। मतलब लॉसेस जो आपको मैक्सिमम लगने हैं वो नहीं लगेंगे, थोड़ा कम लॉसेस लग जाएंगे, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड्स टू, एक होता है ना प्रोफेशनल रेशियोज की, मैं आपसे 1:4:3 1:2:3 की बात करूं, तो सबसे पहले हम आज बढ़ेंगे 1:1:1 पे। सिंपल एंड बेस्ट रेशियो है ये। इससे पहले हमने 1:2 देखा था,
जो कि एक अब 1:1 क्या होता है? 1:1 क्या होता है बताओ? 1:2 वाला तो लास्ट वीक आप लोगों ने देख लिया। 1:1 में क्या होता है? 1:1 में लॉसेस ज्यादा होते हैं या प्रॉफिट ज्यादा होते हैं? मतलब जब आप इसका पे ऑफ चार्ट बनाओगे 1:1 वाले का, तो वहां पे क्या शो करेगा आपको? आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना शो करेगा? ठीक है, 1:1 का मतलब आपका 1 रुपये आने को और 1 रुपये जाने को, तो 1:1 हो गया। लेकिन जहां पे हम 1:2 की बात कर रहे हैं, वहां पे एक कोई चीज आपकी बाय है, उसके सामने दो चीजें आपकी सेल है। अब यहां पे आपकी एक पोजीशन क्या है? यहां पे आपकी एक पोजीशन ओपन खड़ी है, तो इसलिए यहां पे आपको मैक्सिमम जो लॉस दिखाएगा वो अनलिमिटेड दिखाएगा। ठीक है, 1:1 में आपको लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस। ठीक है, 1:2 के अंदर आपको लिमिटेड प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, अनलिमिटेड लॉस। ठीक है, उसी तरीके से 1:1 क्या होता है? 1:1 क्या हो गया ये? एनीवन? 1:1 क्या हो गया ये? कोई बताएगा? इतने टाइम से आप सभी लोग आ रहे हो सेशंस में, आप सब लोग देख रहे हो, हम कुछ ना कुछ नई बातें कर रहे हैं। 1:1 का मतलब क्या है? हम इसके अंदर क्या करेंगे? यहाँ पे हमने एक बाय कर लिया, दो सेल कर दिए। यहाँ पे हमने एक बाय किया, एक सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बाय कर दिया, दो सेल कर दिया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? किसी ने कभी सुना है वैसे 1:1:1? वैसे तो खैर आप लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी ही शायद पहली बार देख रहे हो, ये सब सेशंस आप पहली बार ही देख रहे हो, बट किसी ने कभी सुना हो? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। 1:1:1 का क्या मतलब है कि हम पहले वाली स्ट्राइक को तो बाई कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं सब जगह, यहाँ भी बाय, यहाँ भी बाय, यहाँ भी बाय, यहाँ भी बाय करेंगे। ठीक है, दूसरी वाली को हम सेल सेल कर देंगे, दूसरी वाली को हम सेल कर देंगे। ठीक है, और तीसरी वाली को भी हम सेल कर देंगे। ठीक है, अब ये इससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों बनाई जा रही है? पहली वाली का प्रीमियम सपोज करते हैं 50 रुपए का है, दूसरी वाली का 25 रुपए, तीसरी वाली का 12.5 रुपए। तो 50 रुपए आपने खर्च करे जेब से, 25 रुपए आपने सामने से ले लिए, और 12.5 रुपए और ले लिए। तो 50 रुपए खर्च करके 37.5 रुपए आपने सामने वाले से ले लिए, यानी मार्केट से वापस ले लिए। तो नेट में आपका कितना रह गया लॉस? 12.5 रुपए का। तो आपने क्या बोला कि भाई मैं एक बेट खेल रहा हूं, जैसे जनरली हम लोग डायरेक्शन प्ले करते हैं ना, कि मुझे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, तो मैंने एक बाजार ऊपर जाने की बेट प्ले करी है। लेकिन मैं अपने तरीके से बेट प्ले करूंगा, मैं सिर्फ 12.5 रुपए का रिस्क देना चाहता हूं बस। मैं कर तो ऊपर का ही प्ले रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बाजार ऊपर ही जाएगा, तो मैं ऊपर का ही प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं रिस्क सिर्फ 12.5 रुपए दूंगा। वेरस कि अगर कोई ऑप्शन बायर वहां पे कोई ट्रेड लेगा, तो वो पूरे प्रीमियम अमाउंट का रिस्क लेगा, या उस प्रीमियम अमाउंट के ऊपर कोई स्टॉप लॉस डालेगा, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का, जो भी आप लोग जिस तरीके से करते हो ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे ये बंदा क्या करेगा, ये 12.5 रुपए का रिस्क लेके बैठा है। ठीक है, 50 का बाय करा, 37.5 का सेल कर दिया, बीच का 12.5 का रिस्क है, अगर मार्केट मूव नहीं हुआ उसके डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जो स्ट्राइक्स हैं, मान लेते हैं इसने कितना आ गया, निफ्टी कितना चल रहा है अभी? 24,800 का बाय कर लिया, 24,900 का सेल कर दिया एक लॉट, और 25,000 का एक लॉट सेल कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्राइक्स में देखो कितना डिफरेंस है, 800 से लेके 25,000 तक 200 पॉइंट का फर्क है, 200 पॉइंट का फर्क है ना, 800 से 25,000। तो इस 200 पॉइंट में से उसने कितने कितने रुपए का बाय किया माल? 50 रुपए का। 50 रुपए का माल उसके पास बाय पड़ा है, यहीं पे पहली स्ट्राइक पे ही।
तो जब ये 800 वाली स्ट्राइक 25,000 पे जाएगी तो कितने का हो जाएगा ये स्ट्राइक? 800 का स्ट्राइक कितना हो जाएगा? इन द मनी हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये का रेट हो जाएगा, जिसमें से 50 रुपये का माल उसने लेके रखा था, तो 150 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है। दूसरा वाला उसने 25 का बेचा था, 900 वाला, वो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 900 में से 100 रुपये माइनस 25 गए, कितने बचे? 75 रुपये का उसको यहाँ पे लॉस लग जाएगा, तो माइनस 75 लिख दो। ठीक है जी। तीसरा वाला उसने कितने का बेचा था? 12.5 रुपये का, तो 25,000 रुपये खड़ा हो गया, 12.5 रुपये तो पूरा पूरा आपका जीरो हो जाएगा, तो ये भी आपका प्रॉफिट। तो नेट में कितना बचा उसे? 75 रुपये यहाँ बच गए, 75 रुपये यहाँ बच गए, और यहाँ कितने बचे? 12.5। 75 प्लस 12.5, 87.5 उसका नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है। डायरेक्शन प्ले कर ली उसने, डायरेक्शन प्ले कर ली उसने अपने हिसाब से। अब यहाँ पे उसने रिस्क कितना लिया था? 12.5 रुपये के सामने उसको 87.5 यानी 27.5 रुपये मिल गए। उसने पूरा 200 पॉइंट प्ले किया, 87.5 रुपये उसने अपनी जेब में कर लिए। रिस्क कितना लिया? 12.5 रुपये का। समझदार बंदा था या बेवकूफ बंदा था? समझदार था या बेवकूफ था? अभी आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। कैसे? अगर आप एक ऑप्शन बायर और आपने 24,800 का कॉल बाय किया होता 50 रुपए का, तो कभी भी नोटिस करना कि आपके बाय करते ही मार्केट 200 पॉइंट तो कभी ऊपर नहीं जाएगा। आज तक ऐसा हुआ है कभी कोई ऑप्शन बाय किया और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी? बहुत रेयर है। 100 में से एक बार अगर हो गया होगा तो बड़ी बात है। तो 50 रुपए का ऑप्शन आपने बाय करा, 50 का ऑप्शन आपको 30 रुपए दिखा देगा। एक बार दिखाएगा नहीं दिखाएगा? 30 दिखाएगा, 40 दिखाएगा। कुछ लोग वहां एग्जिट कर लेंगे, कुछ लोग वहां एवरेज कर देंगे, होता है। 40 रुपए दिखाने के बाद वापस 60 रुपए 70 रुपए जाएगा, फिर एक बार 50 रुपए आएगा। होता है ना सर जनरली, एक बार तो 200 पॉइंट का मूव नहीं आता एक साथ ही। ठीक है। तो कुल मिला के आपके ऑप्शन को, यानी 24,800 वाले कॉल को धीरे 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 गलाते 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 उसके बाद जाके वो कोई मूव लेगा, तो ऑप्शन बायर वहां पे लॉस बुक कर जाएगा, निकल जाएगा। वो 50 रुपए का माल लेके 30 रुपए में स्टॉप लॉस डाल रखा है उसने, 30 का स्टॉप लॉस हुआ, निकल गया वो। जब स्टॉप लॉस हुआ तो मार्केट नीचे आया होगा, ऑब्वियसली मार्केट नीचे आया तभी तो कॉल नीचे आई है। तो जब मार्केट नीचे आया तो उसको लगा कि नहीं मेरा ट्रेड ही गलत था, चले काम करता हूं, पुट का साइड ट्रेड लेता हूं। फिर वो पुट में घुसेगा, जब वो पुट में घुसेगा तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। इसीलिए जो 1:1:1 कर रहा है वो समझदार क्यों है? उसे पता है मैं 12.5 रुपए का स्टॉप लॉस बोल लो या मैक्सिमम लॉस बोल लो, उसको 12.5 रुपए ही जाने हैं। वो 12.5 रुपए दे के बैठा हुआ है, मैं तो 12.5 ही दूंगा, मार्केट को जो करना है करने दो। तो 12.5 रुपए दे के बैठा है वो। मार्केट अगर फेवर में आ गई तो उसको पैसा आना ही है, चाहे मार्केट 50 पॉइंट ही चल जाए तब भी पैसा आना है उसको, चाहे 100 पॉइंट चल जाए तब भी पैसा आना है। मार्केट फेवर में नहीं आई तो भी उसके 12.5 रुपए ही जाने हैं। क्लियर? लाइव में देखें, इसकी लाइव में जाने से पहले तीन कंडीशन, लाइव कह रहा हूं सॉरी, सिमुलेशन में जाने से पहले अपन तीन कंडीशन समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है। 1:1:1 इस रेशियो की तीन कंडीशन ध्यान से देख लेना। पहली कंडीशन कि अगर आप हाई विक्स में काम कर रहे हो, अगर आप हाई विक्स में काम कर रहे हो तो जो आपकी थर्ड वाली लेग है उसको जितना दूर हो सके वो वाली बेचो। ठीक है। हाई विक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी तो थर्ड वाली लेग को दूर से दूर जाके बेचो। थर्ड वाली लेग से जितना कम से कम प्रीमियम खाने की कोशिश करो उतना बेटर है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पहली स्ट्राइक, ऑब्वियसली जब विक्स हाई होता है तो आपको प्रीमियम भी बड़े मिलते हैं, तो पहला स्ट्राइक आपने 100 का बाय करा, दूसरे वाले को 50 ही बेचो, उसका आधा, यहाँ पे 50%। तीसरे वाले को जरूरी नहीं कि 25 बेचना है, तीसरे वाले को 10 रुपए बेच लो क्योंकि विक्स हाई है और दूर चले जाओ। तो अब आपको 50 प्लस 10 60 तो मिल ही गए ना, 40 ही तो रिस्क रह गया, 40 रुपए का रिस्क ले लो क्योंकि वॉलिटिलिटी ज्यादा है, प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा, एक बार तो मार्केट मूव करेगा उस तरफ को, 40 रुपए आपका रिस्क है। यही अगर आपका लो विक्स सिनेरियो है तो आप इसको एकदम क्लोज कर सकते हो, मतलब स्ट्राइक्स के बीच में आप 100 पॉइंट का गैप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्राइक्स में आप 100 पॉइंट का गैप लेके चलो, जैसे 24,500, 600, 700,
111। अगर थोड़ा सा मोटा मोटा मान के चलो कि अगर 10 से लेके 15 के बीच में विक्स चल रहा है तो ये 111 वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आपका लो वाला सिनेरियो हो गया एक तरीके से। वहीं अगर मैं बात करूं कि 15 से 20 चल रहा है, अगर विक्स 15 से 20 के आसपास विक्स चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 100 रुपए का बाय किया, 50 का सेल कर ही रहे हो आप। दूर वाले को आप जहां 25 करते थे वहां पे आप 20 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्राइक में डिफरेंस ले आओ। मतलब स्ट्राइक में डिफरेंस कैसे, 24,500 का बाय किया, 24,700 का सेल किया, क्योंकि ऑब्वियसली विक्स हाई है तो थोड़ा आगे बढ़ गए। और यहाँ पे 900 जाने की बजाय 25,000 चले जाओ, एक स्ट्राइक आगे चले जाओ। इन दोनों स्ट्राइक के बीच का जो गैप है उससे एक स्ट्राइक ऊपर बेच दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 200 पॉइंट गैप है, यहाँ पे 300 पॉइंट गैप है। 15 से 20 विक्स हो तो ऐसा कर लो। अगर 20 से भी ज्यादा विक्स है तो फिर कुछ ऐसा कर लो, 24,500 के सामने 24,800, 300 पॉइंट गैप हो गया, और यहाँ पे 600 पॉइंट का गैप कर दो, तो कितना हो गया, 25,400। ये कर लो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में आपके 900 पॉइंट का गैप है, तो आप कंफर्टेबल जोन में बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो हाई विक्स, मीडियम विक्स एंड लो विक्स, तीन सिनेरियो है, तीनों सिनेरियो को आपने समझ लिया है किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 1:1:1। आ जाओ कर लेते हैं। किस में करें, स्टॉक्स में करें, किसी में स्टॉक में करना है, किसी में या इंडेक्स में करना है, बताओ आप लोग बताओ किस में करना है। स्टॉक में करें, इंडेक्स में करें, जिसमें करना है उसमें कर लो। अरे ऑप्शन में ही करेंगे, करना तो ऑप्शन में ही है, ये ऑप्शन का ही बता रहा हूं मैं। लेकिन स्टॉक में लगाऊं, इंडेक्स में लगाऊं, किस में लगाऊं, बैक टेस्टिंग किस में करें, स्टॉक में करें, कौन सा स्टॉक में करें बताओ। चलो पहले इंडेक्स कर लेते हैं, फिर स्टॉक खोल लेंगे। इंडेक्स कौन सा, बैंक निफ्टी। चलो निफ्टी कर लो, ठीक है, ये निफ्टी है। पुरानी किसी कंडीशन में चलते हैं जहाँ का हमें आइडिया ना है कि क्या होगा। ये देख लेते हैं। देखो ये जो लास्ट में हमें दिख रहा है हैंगिंग मैन, ये वाला टॉप ऑफ द ट्रेंड में एक हैंगिंग मैन बन गया है। देखो ये रहा, टॉप ऑफ द ट्रेंड एक हैंगिंग मैन है, ठीक है। जब भी टॉप ऑफ द ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनता है, वो भी रेड कलर का, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इमीडिएटली सेल मार देते हैं उस कैंडल की क्लोजिंग आने तक। इमीडिएटली सेल मारते हैं, वेट नहीं करते हम, अगले दिन का कंफर्मेशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली सेल। ठीक है, तो हम यहाँ भी ये करेंगे, हम यहाँ भी ये करेंगे। हमें पता है कि मार्केट ऊपर गया है, लेकिन फिर भी मैं उसको वही करूंगा जो मैं करता आ रहा हूँ। मैं चार्ट देख के ये नहीं सोचूंगा नहीं मेरे को दिख गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करना है। ऐसा बाकी लोग जो कोर्स वोर्स आपको सिखाते हैं वो लोग ये सब करते हैं, पहले देख लेते हैं फिर उसको अप्लाई कर देते हैं। मैं उल्टा करता हूँ हर चीज़ में, मैं हमेशा उल्टा दिखाता हूँ, अपने लॉस वाली चीज़ें पहले दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे पता है ये हैंगिंग मैन बन गया है, तो हैंगिंग मैन में क्या करता हूँ मैं, सेल करता हूँ तो सेल ही करूंगा। तो सेल ही करते हैं। कौन सा दिन है, 4 अप्रैल 2024। चलो 4 अप्रैल 2024, थर्सडे, 3:15 या 3:20 पे मैं सेल करूंगा। ठीक है, अब निफ्टी को अगर मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे वो 111 कहां लगाना है। अगर मैं निफ्टी को नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बेयरिश मान रहा हूं, तो 111 स्ट्रेटेजी मुझे किस तरफ डिप्लॉय करनी है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, पुट साइड पे बनाऊंगा या कॉल साइड पे बनाऊंगा। अगर मुझे निफ्टी नीचे लग रहा है तो मैं 111 स्ट्रेटेजी
कॉल की तरफ बनाऊंगा या पुट की तरफ बनाऊंगा, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। कुछ तो चीते हैं मेरे जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हम इसको बनाएंगे कॉल की तरफ, पुट की तरफ नहीं बनाएंगे, कॉल की तरफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सेल वाली से बेनिफिट लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें हैं, अब यहां पे दो चीजें ध्यान से समझना। आपको मंदी लग रही है, मैं इस चीज को मान गया कि आपको यहाँ पे हैंगिंग मैन दिख गया, तो आपको यहाँ पे क्या लग रही है, कुछ ऐसा मूव एक्सपेक्टेड है जैसा हमने अभी तक सीखा है या देखा है, ठीक है। अब 1-1-1 स्ट्रेटेजी या 1:2 यानी रेशो के अंदर भी दो तरीके से काम होता है। एक, यहाँ पे जिन्होंने पुट का आंसर दिया वो भी सही है, जिन्होंने कॉल कर दिया वो भी सही है, लेकिन अलग अलग बातें हैं दोनों। एक, जब आप रेशो बना रहे हो, मतलब जब रेशो कर रहे हो तो आप सेम डायरेक्शन में रेशो भी कर सकते हो, सेम डायरेक्शन की रेशियो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब सेम डायरेक्शन में बड़ा मूव चला जाएगा तब आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तब जो आपने स्ट्राइक्स बेची हुई हैं वो आपको ज्यादा नुकसान दे रही होंगी, ठीक है। तो अब यहां पे आपको दो चीजें करनी है। आपको देखना है कि यहाँ पे विक्स क्या था उस दिन, उस टाइम में विक्स क्या चल रहा था। तो चलो आओ एक बार विक्स देख लेते हैं, या कोई मुझे देख के बताएगा विक्स क्या चल रहा था उन दिनों में। 4 अप्रैल को विक्स क्या था 2024 में, कोई बताएगा? चलो ये टास्क मैंने आपको दिया, आप बताओ 4 अप्रैल 2024 को विक्स क्या चल रहा था। बताओ बताओ, हर चीज में मेहनत मेरी करवाओगे। चार अप्रैल 2024, ग्यारह 11:30 था। छोड़ो, जब तक आप लोग बताओगे ना तब तक तो कांड ही हो जाएगा बाजार में। 11 11:30 का विक्स था, ठीक है। अब 11 11:30 के विक्स में क्या होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है मतलब बड़े मूव्स कम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा गैप अप गैप डाउन ज्यादा होंगे लेकिन बड़े मूव्स कम आएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता है कि ज्यादा बड़े मूव नहीं आएंगे तो आप सेम डायरेक्शन को अप्लाई करो, आप सेम डायरेक्शन अप्लाई करो, क्लियर है। अगर यही विक्स होती 15 से ऊपर की, 15 से लेके 20 तक की विक्स होती तो मैं आपको बोलता कि आप उल्टा करो, यानी कि कॉल वाला ट्रेड लो यहाँ पे। बट विक्स कम है तो मैं आपको बोलूंगा आप सेम डायरेक्शन में जाओ, यानी कि पुट साइड का ट्रेड लो, पुट साइड वाले ट्रेड में जाओ, क्लियर। अब पुट साइड वाला ट्रेड लेना कैसे वो देख लेते हैं। 3:20 है, मुझे पता है हैंगिंग मैन बनने जा रहा है, तो क्या करता हूं मैं, एक नीचे का ट्रेड लेता हूं। कब कब का लूंगा, अगले हफ्ते का, यानी 10 अप्रैल का लूंगा नीचे का ट्रेड, ठीक है। कैसे लेना है, 22,500, 22,527 ये रहा ना एटीएम, 550 का एटीएम, 120 रुपये चल रहा है, 500 वाला बाय कर लो, 100 रुपये का बाय कर लिया, ठीक है। क्या करेंगे, इसका 50% हमने सेल कर दिया, कितना स्ट्राइक नीचे, 150 पॉइंट दूर है, और इसका हम सिंपल 50% यहाँ पे हम एक और सेल कर देंगे। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि विक्स अभी कम है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन खोलेगा, लेकिन इंट्राडे के अंदर मूवमेंट नहीं करेगा ज्यादा। तो अब हमें क्या देखना है कि क्या, देखो मैं एक बात बोलता हूं आपको, जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि निफ्टी मैक्स टू मैक्स 400 पॉइंट गैप डाउन निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी बात है। आज तक 400 पॉइंट गैप डाउन बहुत रेयरली कभी हुआ है, ठीक है, देख लेना आप। अब तो खैर इंडेक्स बड़ा हो गया तो 400 पॉइंट अब होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी आप ये मान के चलो कि 400 पॉइंट का गैप डाउन का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट 8 स्ट्राइक्स, 50-50 की स्ट्राइक है ना निफ्टी के अंदर। 400 पॉइंट का गैप डाउन अगर करता है तो 8 स्ट्राइक हिट होती है एक साथ, एक साथ 8 स्ट्राइक उड़ जाएंगी,
यही मतलब है इसका। मैं थोड़ा टेक्निकली ज्यादा बातें कर जाता हूँ कभी कभी, तो भैया अब रोक देना कि अगर नहीं समझ में आए। देखो 22,500 बाजार खड़ा है, 22,500 से अगर 400 पॉइंट नीचे खुलना है तो कितना हुआ, 22,100 हुआ। अब यहां से स्ट्राइक गिन लो, कितनी स्ट्राइक है, 100 तक है 8 स्ट्राइक। 8 स्ट्राइक के जितने भी ओपन इंटरेस्ट है, जितने भी लोगों ने 8 स्ट्राइक बेची हैं, या आठों के आठों स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट सारा गायब हो जाएगा। मतलब इन सारे लोगों को लॉस लगेगा बहुत मोटा, जो भी बेच के बैठे हैं। तो क्या ये लोग जो बेच के बैठे हैं वो एवं ही है, मतलब बाजार को खुलने देंगे वो 400 पॉइंट नीचे, कि कोई बात नहीं आ बैल मुझे मार वाला हिसाब? ठीक है, तो वो हल्के फुल्के लोग नहीं है जो वो बेच के बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके पास इतनी ताकत है कि बाजार को रोक सकते हैं वो। तो जैसे ही बाजार नीचे खुलने के चांस होंगे ना, वो 9:15 बजे अपनी बाइंग के बिड लगा देंगे, या उससे पहले लगा के छोड़ देंगे, या 9:15 से उठाना शुरू कर देंगे ब्लू चिप सारे, जिससे कि बाजार ऊपर टिका रहे। तो मोस्टली 300 पॉइंट, मतलब मेरा ये मानना है कि हम भी ऐसे ही करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि 300 से 400 पॉइंट हमारा ब्रेक इवन अगर आ रहा है तो वी आर सेफ। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कितना ब्रेक इवन है। 22,071, 22,071 तक हमारा ब्रेक इवन है, तो यानी कि 22,527 माइनस 22,071, अप्रोक्सीमेटली 450 पॉइंट तक आप सेफ हो। 450 पॉइंट नीचे खुलने तक आप सेफ हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको कैरी कर सकता हूं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं इसको कैरी क्यों करूंगा? क्योंकि मैं नीचे 450 पॉइंट तक सेफ हूं, उसके बाद कहीं जाके मेरा अनलिमिटेड लॉस स्टार्ट होगा। समझ में आया? चले आगे। ये बना ली हमने, हमें मार्केट नीचे एक्सपेक्टेड था, हमने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर दी। पैसा कितना मांग रहा है इसमें, 1,29,000। पैसा देगा कितना, 6400 रुपए। और पैसा लेगा कितना, वो है अनडिफाइंड। लेकिन वो कब है, जब ये लेवल क्रॉस होगा, और वो अभी 500 पॉइंट दूर है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 5% रिटर्न के लिए हम लोग इसके अंदर ट्राई कर रहे हैं। ये जो 5% है मैक्स रिटर्न है, अपन इसमें से 3% भी अगर आ जाएगा लेके बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट आगे चलते हैं, मार्केट खुलता है, नीचे ही खुलता है, तो हमें 385 रुपये लग रहे हैं। ये जो आप देखोगे 99 या 100 रुपीज़ वाला, ये 160 हो गया है, 100 वाला 160 हो गया है। क्या करना चाहिए, 6-7 सेशन मैंने वेबिनार कर दिए हैं ऐसी वाली, और सेम एडजस्टमेंट बता रहा हूं सब में, सिर्फ तरीका और मेथड अलग है, बस और कुछ नहीं है। बताओ क्या करना है। बुक तो कर लिया मैंने, चलो बुक कर लिया, 60 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं। अब क्या करूंगा आगे, 22,500 की पुट से कहाँ शिफ्ट करूं, 22,500 की पुट की एडजस्टमेंट कहाँ पे लेके जाऊं। हाँ एग्जैक्टली, तो हम 22,450 की बाई कर लेंगे यहाँ। ठीक है, 22,450 हमने बाई कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हिल गया, क्या क्या हिला है यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा करने से मैक्स प्रॉफिट हमारा कम हो गया, लॉस अभी भी अनडिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 83% हो गया, लेकिन ब्रेक इवन में हम 20 पॉइंट ऊपर आ गए। पहले 22,076 था या 75 था, और अभी 96 हो गया। ठीक है, चले आगे वापस। ठीक है, मार्केट वहीं घूम रहा है, कोई फर्क नहीं है, वहीं घूम रहा है। आधा घंटा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ देखते चलो, 135 रुपये वाला 108 हो गया है। चलो आगे चलते हैं, 102, 98 रह गया, 99, 93, 99, 94, 86 हो गया। तो अभी यहाँ पे कुछ करना चाहिए मुझे, 135 रुपये का हमने बाय किया था, 86 हो गया है, कुछ करना चाहिए अब। कोई बताएगा, 135 रुपये का हमने 22,450 का पुट ऑप्शन बाय किया था, जो भी 86 रुपीज हो गया है। यानी कि कितने कितने रुपए कम हो गया, 50 पॉइंट का फर्क आ गया, 50 पॉइंट का। समझ रहे हो? एग्जैक्टली,
अब थोड़ा मजा आ रहा है, कुछ नए लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, पहले उन लोगों के रिप्लाई कभी आए नहीं है, अब नए लोग भी रिप्लाई कर रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है देख के कि समझ में आ रहा है लोगों को, जो 4-5 पीछे वेबिनार बनाई है उसका बेनिफिट हुआ है। तो मैं इसको कट कर दे रहा हूं और मैं कहां शिफ्ट कर जा रहा हूं, सीधा 22,500 पे। ठीक है, सिंपल है। जब मुझे प्रॉफिट हो रहा था मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था, जब मुझे लॉस हुआ है तो मैंने लॉस बुक कर लिया। मैं मार्केट को सीधा रिस्पेक्ट दे रहा हूं कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगा। ठीक है, ओपन कुछ नहीं छोड़ना। चले आगे, चलो। अब अगेन आपको 22,500 वाली पे फोकस करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, चलते हैं आगे। वापस से हमारा प्रॉफिट जो है सेम पे आके खड़ा हो गया, 5.2%। अनडिफाइंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम हो गई है, ऑब्वियसली वो कम ही होगी क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाजार इस रेंज में आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका ब्रेक इवन भी पहले 22,76 था, फिर 22,96 हुआ और अब 22,66 हो गया। ठीक है, चलो 400 आप 500 रुपये आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका, आगे चलते हैं। ठीक है, 22,500 की पुट में नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है, 106 रुपए का जो ऑप्शन था 22,500 75 हो गया है। ठीक है, कुछ करना है अभी, बताओ आप लोग, कुछ करना है? 175 106 रुपए वाला 75 हो गया है, कुछ करना है? ना 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 ना, यहां पे स्ट्राइक चेंज नहीं होगी। 106 वाला 75 ही तो हुआ है अभी। कितना पॉइंट मिला आपको? 75। कितना रुपए का लॉस लग रहा है देखो ना, जितना स्ट्राइक्स के बीच में गैप है उतना तो कम से कम लॉस होना चाहिए ना। 106 में से जब -50 होंगे तब हम कुछ एक्शन लेंगे ना। अब थोड़ा सा आप लोग का समझ में आने लगेगा कॉन्सेप्ट क्या है। चलते आधा घंटा आगे। 106 वाला 58, 106 वाला 51, यस। अब यहां पे आपको करना है स्ट्राइक में शिफ्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्टिंग किस तरीके से करनी है? यहाँ पे भी दो तरह से शिफ्टिंग होती है। या तो आप जितना 50 पॉइंट उसमें से गायब हुआ है उतने 50 पॉइंट को आगे ले आओ, पहली शिफ्टिंग। दूसरी, 106 रुपए वाला आधा हो गया, 50% हो गया है, तो हमें कोई 106 रुपए वाला स्ट्राइक ही ढूंढना है। ठीक है, तो मैं इसको काट के कोई 100 रुपए के आसपास का स्ट्राइक ढूंढूंगा वापस। तो कौन सा है? 650 पे लेके जाएंगे तो फायदा नहीं है, उसके अंदर ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। तो आप 600 वाली में आ जाओ। ठीक है, 650 वाली में आपको वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, जेब से ज्यादा देना पड़ेगा, आप 600 वाली में आ जाओ। ठीक है, अब देखो, बाय वाली तो शिफ्ट कर दी हमने, सेल वाली भी तो शिफ्ट होंगी। 52 वाली तो आधी होगी ना, 50% होगी। 26 वाली भी आधी होगी, तो इनको भी तो बुक करो, प्रॉफिट इनमें से प्रॉफिट ले लो। अब आ जाओ वापस से। 85 का आपने सेल किया तो 85 का देखो कौन सा है आधा, कोई दिख रहा है? मैं ये वाला बेच रहा हूँ 500 वाला। क्यों बेच रहा हूँ 500 वाला? क्योंकि मुझे पता है मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया है। जब अगेंस्ट में चला गया है तो सेल वाली स्ट्राइक से पैसा कमाने का सोचो ना। तो सेल वाली से पैसा कमाएंगे हम। ये देखो, इसको बेच दिया और इसको बेच दिया, अब हम सेल वाली से पैसा कमाने की सोचेंगे। ब्रेक इवन क्या है? 22,300, मार्केट का खड़ा है 320। 300 पॉइंट आपको है ना, कोई टेंशन नहीं है। 300 350 पॉइंट तक कोई टेंशन नहीं है अपने को। चलते हैं आगे। और अब ऐसे भी सुबह 10:30 बजे का टाइम है, मार्केट 350 पॉइंट तो नहीं चला जाएगा इंट्राडे के अंदर, क्योंकि विक्स इतना लो है। ठीक है जी, 22,600 का पुट जो है 85 का 77 आ गया है। 72, 64, 61, 54, 62, 58, 60, 60। नेक्स्ट डे सीधा ओपन हुआ। ओपन का तो पता नहीं, बट हम 940 पे मोस्टली हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो 940 पे 85 रुपीज वाला पुट ऑप्शन 35 रह गया। अभी कुछ करना है? और यहाँ पे देखो 51 वाला भी 19.5, 30 वाला भी 10 हो गया। कुछ करना है अभी? क्या करें? इस पूरी पोजीशन को क्या करें हम? सारे आधे आधे हो गए हैं, पूरी पोजीशन को कट करेंगे एग्जैक्टली।
पूरी पोजीशन कट, स्क्वायर ऑफ। अब क्या करेंगे, सेम रिपीट, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सेम रिपीट करना है। जहां मार्केट खड़ा है उसके नियरेस्ट वाली स्ट्राइक को बाय कर लेंगे। 600 वाली को बेच दिया हमने और 500 वाली को बेच दिया हमने। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो चार्ट्स के अकॉर्डिंगली तो फिर आप थोड़ी और पास पास की स्ट्राइक भी बेच सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूं, मेरे को मिनिमम 300 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेक इवन चाहिए होता है। तो 300 पॉइंट ही है, देखो 22,400, 22,700, 320 पॉइंट का ब्रेक इवन है, मुझे इतना ही चाहिए। इससे कम में मैं नहीं रखूंगा कोई भी स्ट्रेटेजी, इससे कम मेरे को समझ में नहीं आता, फिर वो लॉस लगने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, बना लिया, चलो चलते हैं आगे। 65 वाला 41, यहाँ देखो 65 वाला 45, ये वाला देखते चलना। 65 का 42, 45, 76, 60, 80, 86, 84, 83, 50, 44। मार्केट अगले दिन नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और ये है वेडनेसडे का दिन, यहाँ पे हमने एक चेंज मिस कर दिया। देखो 9:40 पे 35 रुपए का ऑप्शन यहाँ पे 16 रुपए हो चुका है, और 19 रुपए वाला 6 रुपए 7 रुपए हो चुका है। तो कुछ करना चाहिए हमें, बताइए, कुछ करना चाहिए। क्या करेंगे, 35 रुपए का ऑप्शन हमारा कितना हो गया, 16 रुपए, और 19 वाला 6.5 रुपए। तो मैं इन दोनों को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ और थोड़ा सा पास लेके आ रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पास। ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, अभी मेरा ब्रेक इवन किधर है, 22,537, और मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, 22,718। 180 190 पॉइंट का मेरे पास स्कोप है अभी। और इंट्राडे में अभी हम इंट्राडे ही खड़े हैं, अभी हम कैरी नहीं कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए हम 9:41 पे खड़े हैं अभी। तो 9:41 पे मैं 180 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 755 रुपये, 790 रुपये। एक सेकंड, ये वाली भी तो आधी होगी, बाय वाली आधी हो गई आपकी। 700 की पुट जो है 66 वाली 30 रुपीज रहेगी, देखो 66 वाली 30। क्या करें अभी, इसे कट कर दें। अब क्या करें, 750 बाय कर लें, ऐसा कर लें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ पे, 800 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, 0.5% रिटर्न आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। वहीं खड़ा है 58 वाला, 59 हो गया है। चलो 59 वाला 73 हो गया आपका। ठीक है, और चलते हैं आगे। 66, 60, चलो 26 रुपये वाला 13 रुपये रह गया है। देखो 26 वाला 13 हो गया है, सेल वाला काट लो। 16 वाला 7.5 काट लो। अब क्या करेंगे, अब ये भेज देंगे। ये वाला 26 वाला सेल कर दो, 13 वाला सेल कर दो। इंट्राडे के अंदर मार्केट मूव थोड़ी कर रहा है आजकल। इंट्राडे के अंदर मार्केट 100 पॉइंट का आपके पास अभी स्कोप है, जब मार्केट मूव करेगा फिर देखेंगे। चलते हैं आगे। अभी 58 का 63 ही है अभी, चलो अभी 55, 37, 58 का 37। ठीक है, कुछ कर सकते हैं अभी,
कुछ नहीं करना अभी, चलो आगे। 35, 25, 26, अब कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, 58 रुपये का लिया था, 26 रुपये रह गया। लेकिन अगर मैं इसे कट करूंगा और 800 वाली पुट बाय करूंगा तो वो 70 रुपीज़ की आ रही है। यहाँ पे मैंने कितनी कॉस्ट पे करी है, 59, और यहाँ पे कितनी कॉस्ट है, 70। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा कुछ, छोड़ दूंगा मैं अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, कॉस्ट मेरी सेम रहेगी। चलते हैं आगे। तो वेडनेसडे वाला दिन है, मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। कितना आ गया, 762। ठीक है, और ये एक्सपायरी वाला दिन ही है, वेडनेसडे की एक्सपायरी है। ठीक है, 3:26 पे सब कुछ हो गया जीरो। नेट में आपका बचा 110 रुपये। अब ये 110 रुपये को मत देखो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ब्रोकरेज वगैरह भी पे कर दी है, कम से कम 500-600 रुपये की ब्रोकरेज लगी होगी। बट बात यहाँ पे वो नहीं है, बात यहाँ पे है कि आपने, आपके अगेंस्ट में ट्रेंड में गया है, मतलब जो अभी आपका सौदा था, जो आपका ट्रेड था, उसके अगेंस्ट गई है मार्केट, और तब आप उसको एडजस्ट करते करते प्रॉफिट में लाके खड़ा किया आपने। प्रॉफिट नहीं भी बोलोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके खड़ा किया आपने। ये आपकी कह लो आर्ट कह लो, या ये आपका काम करने का तरीका था। यही अगर आप नॉर्मली ऑप्शन बाइंग कर रहे होते या कुछ भी कर रहे होते, तो आप क्या करते हैं, बार बार पुट ऑप्शन को बाय करते रहते, जबकि मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, मार्केट ऊपर गया है। समझ में आया? जब हमने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी, आपको याद होगा, यहाँ पे 22,500 का रेट था, 22,520। और जब थर्सडे की क्लोजिंग हुई है तो 22,748 हुई है, यानी 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। और 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी आप क्या हो, पॉजिटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन नेट टू नेट हो। समझ में आया? तो ये 1-1-1 स्ट्रेटेजी में इस तरीके से आप चीजें मैनेज कर सकते हो। अब हम इसी का दूसरा वर्जन भी देख लेते हैं। अभी हमने क्या करा था, सेम डायरेक्शन अप्लाई करी थी, मतलब जिधर मार्केट हमें नीचे एक्सपेक्टेड है तो हम नीचे ही काम कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसका उल्टा करते हैं। 4 तारीख की क्लोजिंग पे हमने बनाया था ना, 3:20 पे। अब हम इसका उल्टा करेंगे। ठीक है, अब हम कॉल साइड पे बनाएंगे। पुट पे बनाया था अभी, अब कॉल पे बनाएंगे। कॉल पे कैसे, हमें मार्केट नीचे लग रहा है तो हम 22,527 खड़ा है, हम यहाँ पे 22,600 का कॉल बाय करेंगे। ठीक है, और मतलब 22,600 का बाय कर लेंगे, 22,700 का सेल करेंगे, 61 रुपये यहाँ से मिले हमें, और 22,750 का सेल करेंगे। हम ये दो सेल करेंगे, ये बाय कर लेंगे। समझ में आया? हम ये बाय करके ये दो सेल कर देंगे, मतलब नेट में हम प्रॉफिट में रहने चाहिए, नीचे नीचे। अगर मार्केट नीचे नीचे रहा तो हमें प्रॉफिट आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी आए। तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपका मैक्स प्रॉफिट 5200 है, आपका मैक्स लॉस अनडिफाइंड है। और आपका ब्रेक इवन कितना आ रहा है, 300 पॉइंट ऊपर का ब्रेक इवन आ रहा है, देखो दिख रहा है, 22,527, 22,855, 300 पॉइंट का ब्रेक इवन है, कोई दिक्कत नहीं। होल्ड कर लो, चलते हैं आगे। मार्केट खुला, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, 102 वाला 80 रह गया। बाय वाली स्ट्राइक देखते रहना, 102 का 80, मार्केट नीचे ही जा रहा था। 102 का 76, 77, 85, 74। ठीक है, नेक्स्ट डे खुला, 600 रुपये आ रहे हैं आपको। उसके बाद 113 हो गया, ठीक है, 118, 119, 120, 122, 130, 139, 157। तो 102 रुपये वाला 157 हो गया। अब क्या करें, क्या करना चाहिए, 102 वाला 157 हो गया, अभी क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? यस, बुक
करके 600 वाली कॉल बुक करके 650 वाली कॉल को बाय कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब ये तो कर ली बाय, लेकिन अब आपका ब्रेक इवन देखो कितना है, 838, मार्केट का खड़ा है 700 पे, सिर्फ 140 पॉइंट का ब्रेक इवन बचा है, यानी 140 पॉइंट ही रह गए हैं। तो क्या होल्ड करेंगे? यस करेंगे, लेकिन कब तक? 3:20 तक। अभी 1:20 हुआ है, हम इसको कैरी नहीं करेंगे, हम कैरी इसको सेव करके जाएंगे। मैंने कहा था ना मुझे 300 पॉइंट तक चलेगा, लेकिन ये तो 120 पॉइंट ही रह गया है। चलो, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 78% दिखा रहा है, 3:20 पे अपन इसको हैच कर देंगे। चलो, अब इसको हैच करेंगे कैसे? 61 का सेल है, 77 हो गया, फिर 46 का सेल है, 54 हो गया, 124 का बाय है, 106 हो गया है। अभी क्या करें यहाँ पे बताओ? मुझे ऐसा हैच चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर भी कहीं खुले तो मुझे लॉस ना लगे। तो कैसे करूंगा, किस तरीके से हैच करूं? बताइए, कौन सी स्ट्राइक सेल करूं, अब कौन सी बाय करूं, क्या करूं? कॉम्बो बटरफ्लाई? नहीं नहीं, कॉम्बो कहां से आ गई? 800 की सेल करूंगा। 800 की सेल क्यों करूंगा? ऑलरेडी 2 सेल है मेरे पास, ध्यान से देखो, 2 तो मैंने ऑलरेडी सेल कर रखी हैं। 800 की सेल कर दूंगा तो फिर तो और ज्यादा सेल हो जाएंगी। हमें हमें सेल वाली स्ट्राइक्स को कम करना है। एक एक्स्ट्रा सेल है हमारे पास, हमारे पास एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेल है। एक्स्ट्रा सेल को लेके जाएंगे तभी तो नुकसान लगेगा। हमें एक्स्ट्रा सेल वाली को ही तो स्क्वायर ऑफ करना है। सिंपल फंडा है ना यार, आप एक्स्ट्रा सेल वाली को काट दो, 750 वाली को स्क्वायर ऑफ कर दो, हो गया आपका 1:1। क्लियर? समझ में आया? देखो, यहां पे ध्यान से ध्यान से देखना, इस स्ट्रेटेजी के अंदर 1.5 लाख का मार्जिन डिप्लॉय था, 655 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, 0.4% का। मैक्सिमम प्रॉफिट था 4442, 3% का। मैक्सिमम लॉस था अनडिफाइंड, प्रोबेबिलिटी थी ऑलमोस्ट 80%, और ब्रेक इवन आ रहा था 22,838, और हम ट्रेड कहां कर रहे हैं? 22,671, यानी कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास का ब्रेक इवन था। 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर या नीचे लो विक्स सिनेरियो में कभी भी खुल जाती है, मानते हो इस बात को? लो विक्स सिनेरियो में निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर या नीचे कभी भी ओपन हो सकती है। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भैया ये जो हमारा मैक्सिमम लॉस खड़ा है यहां पे, ये हमारा रिड्यूस हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता अगले दिन मार्केट क्या ओपन होगा। तो 3:22 पे हम क्या कर दे रहे हैं? हम इस एक्स्ट्रा वाली सेल वाली लेग को इसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, बचा लिया आपने अपने आप को। अब खुलने दो मार्केट को ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, खुल जाए मार्केट ऊपर। क्लियर हुआ? अब चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या खुली। 15 मिनट आगे गए, मार्केट खुली 689, दैट्स इट। 689 पे खुलती है, 15-20 पॉइंट ऊपर खुलती है। अब आप क्या कर सकते हो? आप वापस से 750 की कॉल को सेल कर दो, ये लो, फिर से सेल कर दो। इंट्राडे के अंदर सेल कर ही सकते हैं, मार्केट ज्यादा बड़े मूव नहीं करेगा, 200 मतलब 150 पॉइंट का मूव नहीं लेगा इंट्राडे के अंदर, क्योंकि लो विक्स है। ठीक है, अगर लेगा तो काट देंगे एक्स्ट्रा वाली। चलो चलते हैं आगे, 450 रह गए, जा रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो 750 चला गया, 285 हो गया आपका। आपका बाय वाला कहाँ है? 124 का 185 हुआ है, कुछ नहीं करना, चलो आगे। 751, 738, 755, 52, 747, 741, 45, 40, 41, 1255 रुपए का प्रॉफिट आपको आ रहा है आज ही के दिन इंट्राडे के अंदर। 0.8% का रिटर्न आपको आ रहा है,
697, 692, उसके बाद 1520 रुपये। 1% रिटर्न आपको आ चुका है। 1545, 1% आपको अभी तक आ चुका है। 1.3% आपको आ चुका है इंट्राडे के अंदर। 2.5, 3, 1.4% का रिटर्न आ चुका है। 3:08 और 3:23। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा ब्रेक इवन देखो कितना है, 839, और मार्केट कहाँ है 646 पे, यानी कि 195 पॉइंट्स आपके जो है ब्रेक इवन पे है। तो हमें कितना चाहिए, मिनिमम 300 पॉइंट, वो नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा वाला सेल वाला उसको काट के जाएंगे। एक्स्ट्रा सेल कौन सा है, 700 वाला। इस वाले को हम स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे। 700 वाला है, 750 वाला, इसको हम स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। आपकी स्ट्रेटेजी होगी फ्री। मार्केट कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, आपको ये जो ये 700 रुपये आपको आने ही आने हैं, और 3200 रुपये आपके मैक्सिमम आएंगे। अब 700 आपको आने ही आने हैं। ठीक है, ट्यूसडे का दिन है अभी, नेक्स्ट डे आपकी एक्सपायरी है। देखते हैं मार्केट का खुला, मार्केट खुलता है ऊपर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपको बेचना है 750 बेच लो, 27 रुपये का आ रहा है, एक बार बेच लो। बेचना तो मैंने बेच दिया। फिर से वही है, 150 पॉइंट का रिस्क है। देखो 150 पॉइंट, 841, 694। देखते हैं एक बार मार्केट जाता है कि नहीं। लास्ट डे का हमारा हाई क्या था, 750 था ना। अगर 750 क्रॉस करेगा तो निकल जाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। 2% का रिटर्न आ रहा है, देखो एग्जैक्ट 2% रिटर्न आ रहा है। बाकी आपकी इच्छा, मैं होता तो बुक कर लेता। चलो आगे चलते हैं। 3000, 2.1 आ रहा है, 2.1, 2.2। मार्केट नहीं मूव कर रहा, 700 पे ही है। लो विक सिनेरियो है, ज़्यादा मूव नहीं करेगा। 726, 2.4, 2.4%, 732, 2.8% का रिटर्न आपको आ रहा है अब। 2.9%, 2.9, एंड ये हो गई आपकी एक्सपायरी, एंड नेट रिटर्न आपका आया 2.9%। ठीक है जी, ये तब आया जब बाजार उल्टा गया है। ये रिटर्न तब आया जब मार्केट उल्टा गया है। सोचो, ये 4% का रिटर्न तब आया जब मार्केट उल्टा गया है, हमारी पोजीशन से ऑपोजिट। हम तो नीचे का एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट ऊपर चला गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैंने दोनों सिनेरियो आपको दिखा दिए। जब दोनों सिनेरियो में मार्केट आपके ऑपोजिट गया है, तो आपको किस तरीके से, पिछले वाले सिनेरियो में हम कॉस्ट पे थे, इस वाले के अंदर हमने ऑलमोस्ट 3% प्रॉफिट बुक कर लिया। और ये दोनों कंडीशन कब थी, जब मार्केट ऑपोजिट गया। अगर हम मार्केट के फेवर का ट्रेड बनाते, तब सोचो तब तब कितना पैसा आता, और तब तो बहुत जल्दी फ्री हो गई होती, उसी टाइम पे फ्री हो जाती। क्लियर, समझ में आया किसी को? समझ में आया किसी को? 1:1:1, 1:1:1 स्ट्रेटेजी समझ में आई? ठीक है, अब एक काम करना, जाना यूट्यूब पे और जाना गूगल पे, और जितने भी इन्फ्लुएंसर को आप लोग फॉलो करते हो, आजकल एक बुढ़े बुढ़े अंकल बहुत फेमस हो गए हैं, सतीश नहीं, क्या नाम है, वाधवा वाधवा करके हैं, मोटे से, बहुत हेल्दी से, वो भी बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, दीपक वाधवा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। जाना एक बार सर्च करना, एक बार देखना अगर उन्होंने कभी इसके बारे में बात करी हो, या अगर उनको पता भी हो कि रेशियोज कितने तरीके की होती हैं। अगर उनको ये भी पता होगा ना कि कितनी तरीके की रेशियोज होती हैं। ये तो मैंने अभी खाली 1:2 बताई थी पिछली वाली में, पिछले सेशन में, और 1:1:1 बता रहा हूं अभी, सिर्फ 2 बताई हैं। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी आने वाली हैं। तो अगर उनको इतना ही पता होगा ना कि कितने तरीके की रेशियो होती हैं, तो ही मैं रेशियो ही मारना छोड़ दूंगा, और बोलो ये स्ट्रेटेजी करना छोड़ दूंगा मैं, अगर उन्होंने इतना ही बता दिया। जाके सर्च करना और देखना कितने लोगों को पता है, और कितने लोग इसको किस तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं, और कैसी एडजस्टमेंट बता रहे हैं। जो मैं एडजस्टमेंट बताता हूँ उसमें कोई दिक्कत आती है, बताओ?
क्या करना होता है, मार्केट के साथ फ्लो में बहना है। मार्केट ऊपर तो आपको ऊपर जाना है, मार्केट नीचे तो आपको नीचे आना है। मार्केट के साथ ही तो फ्लो कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको चाहे मार्केट में लाइव में अप्लाई कर लो खुद से, चाहे आप इसको स्टॉक मॉक पे कर लो। आपने अगर जैसी प्रैक्टिस करी है, जैसे आप ये स्टॉक मॉक पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर इसी प्रैक्टिस को एग्जैक्टली मार्केट में उतारोगे तो आपको लॉस लग ही नहीं सकता, लिख के ले लो। बट अगर आपने सोचा कि वहां जैसे लाइव मार्केट में आप आए और आपका खुद का फंड इन्वॉल्व है वहां पे, और आपने ये सोचा कि अरे यार लॉस ना लग जाए, ऐसे कर लेता हूँ ऐसे कर लेता हूँ, जितना दिमाग लगाओगे उतना लॉस बढ़ेगा। न्यूट्रल होके बैठोगे अगर ऐसे जैसे स्टॉक मार्केट पे करते हैं तो लॉस लगने का मतलब ही नहीं है। ये भी तो लाइव मार्केट में टेस्टिंग हो रही है। ये 10 तारीख 10 अप्रैल 2024 का ही तो लाइव लाइव मार्केट है जो उस टाइम पे चल रहा था। ये सारे भाव वही तो है, कुछ भी अलग थोड़ी है। आप एक्सचेंज से मैच कर लो, एक्सचेंज से जाके मैच कर लो, अब सारे भाव सेम है, जो उस दिन के रेट चल रहे थे वही रेट आ रहे हैं। बट दिक्कत क्या आती है लाइव मार्केट में आने पे, जब अपना खुद का अकाउंट होता है तो थोड़ा सा इमोशंस बीच में आते हैं, वहां दिक्कत बढ़ती है। तो इमोशंस नहीं लाने हैं, जैसा इसको चला रहे हो वैसे। तो भाई जितने भी लोगों के पास आईडी अभी है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप एक काम करना, मंडे से इसको लगा के देखना, ठीक है। जहां पे भी लगे ना कि थोड़ा डर लग रहा है या लॉस बढ़ा है, और मैंने आपको एक चीज समझा दी बस, अगर 300 पॉइंट से ज्यादा का ब्रेक इवन है तो कैरी कर जाओ, अगर 300 से कम है, ठीक है, 300 से ज्यादा कैरी कर जाओ, 300 से कम है तो उसको स्क्वायर ऑफ करके जाओ एक्स्ट्रा वाली लेग को, ठीक है। नेट क्रेडिट 2080 क्या मतलब? दो हजार अस्सी कहाँ लिखा है? नहीं, पेपर ट्रेड में नहीं करना इस्तेमाल आपको। मतलब ऑलरेडी मैंने जिनको फंड दिया हुआ है, जो लोग 25-25 लाख पे काम कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, वो लोग इसको डायरेक्टली अप्लाई करो आईडी के अंदर, ठीक है। मैंने सिखा दिया आपको, पूछने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि डायरेक्शन ऊपर की है तो आप इसको उस हिसाब से, जैसे मैंने भी यहाँ बताया आज, एक बार इस सेशन को दोबारा देख लेना, कल इसको डाल देंगे हम यूट्यूब पे, इसको एक बार दोबारा देख लेना पूरा। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो दो तरीके से डलती है स्ट्रेटेजी। अभी भी विक्स जो है कितना चल रहा है, 12 साढ़े 12 चल रहा है, तो आप सेम चीज करो, 1:1:1 करो, ठीक है। कैसे करना है मैंने इस पूरी वीडियो में दोबारा मैं डाल दूंगा, दोबारा देख लेना, यूट्यूब पर डाल दूंगा, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, ठीक है। 25 लाख का बहुत बड़ा फंड है आपके पास, ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप उस 25 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख रुपए डिप्लॉय करना है। बाकी तो मैं फंड को यूज करवा ही रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं हमेशा 1.5 2 लाख 3 लाख 5 लाख छोड़ देता हूँ फ्री आप लोगों के लिए, कि आप उसको प्रैक्टिस करो। तो 1.5 लाख रुपए में निफ्टी के अंदर एक एक लॉट के अंदर आप ये वाली चीज को प्रैक्टिस करो। अगर आपको एक हफ्ते के अंदर 3-3%, 2-2% का रिटर्न आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है ना, क्या दिक्कत है? आपको समझ में आता जा रहा है कि कैसे काम करना है। जो मैं करवा रहा हूं वो तो करवा ही रहा हूं, उसको छोड़ दो। उसके साथ साथ आप खुद से करो, जितनी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सब जो डेली मतलब हर संडे वेबिनार्स हो रहे हैं, उन वेबिनार्स को आप कैश तो करो। कैश कैसे करोगे? फंड आपको दिया हुआ है, करो प्रैक्टिस। 1.5 लाख की स्ट्रेटेजी है, ये 1.5 लाख में बन रही है। मैंने आपको 5-5 लाख रुपए फ्री छोड़ के रखता हूं हमेशा। आप देखना कभी भी, जो आपको 25-25 लाख की आईडी दी हुई है उसके अंदर कभी भी पूरा फंड नहीं यूटिलाइज होता है। 5-7 लाख हमेशा फ्री छोड़ता हूं मैं, तो किसके लिए छोड़ रहा हूं? आपके लिए तो छोड़ रहा हूं, आप प्रैक्टिस करो ना, ये सब चीजें प्रैक्टिस करो उसके अंदर, ठीक है। तो जितनी भी चीजें, जैसे अभी तक हमने क्या सीखा, रेशो, रेशो मत करो। 1:2 वाले को छोड़ दो आप, 1:2 वाले में मत मत दिमाग लगाओ, अब 1:1:1 करो, ठीक है। 1:1:1 में क्या होगा, जब भी कैरी करना है तो थर्ड वाली लेग को स्क्वायर ऑफ करके जाओ और 1:1 को कैरी कर जाओ। जब नेक्स्ट डे आओ मॉर्निंग में तो 1:1:1 फिर से ओपन कर दो, फिर पूरे दिन उसको कैरी करो। फिर जब लास्ट लास्ट में जाओगे 3:20 पे, तो लास्ट वाली लेग को फिर स्क्वायर ऑफ कर दो। समझ में आया? तो 1:1 जब कैरी कर रहे हो तो आप स्प्रेड कैरी कर रहे हो, जब आप सुबह आ रहे हो तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ये काम करो आप। तो जो मैंने एक्स्ट्रा फंड आप लोगों को छोड़ा हुआ है आपके पास, उसमें आप ये चीज अप्लाई करके देखो और आपको खुद पता लग जाएगा। तो अभी ये है, नेक्स्ट संडे फिर से मैं एक नई रेशियो लेके आऊंगा, 1:4:3 या देखेंगे 5:4:1 ले आएंगे, जो भी है, मतलब जो मेरे को सही लगेगा, स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से 1:1:2 लेके आऊंगा मैं बेसिकली, फिर 1:1:3 करेंगे उसी दिन। तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे,
ठीक है। तो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं उनको आप अपनी खुद की आईडी में जो मैंने आपको फंड दिया हो उस पर डिप्लॉय करते रहो और समझते रहो कि कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? सेशन समझ में आ गया आज का? रेशियो समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? कैलकुलेटेड काम करने में मजा आ रहा है? सट्टेबाजी से थोड़ा थोड़ा दिमाग थोड़ा हट रहा है अभी कि नहीं हट रहा? सट्टेबाजी से दिमाग हट रहा है तब तो फायदा है सेशन लेने का, वरना फिर ये सारे सेशन बेकार ही जा रहे हैं। अगर ये सब देखने के बाद भी आप दोबारा से ऑप्शन बाइंग में घुस रहे हो तो फिर वो बेकार है। फिर वो आपकी सट्टे की आदत पड़ चुकी है, आप वो कोई नहीं छुड़ा सकता। सट्टे की आदत, दारू का नशा, सिगरेट की आदत, ये सब चीजें कोई नहीं छुड़ा सकता, वो अपने आप से छूटती हैं। तो आपके अंदर से होगा तभी छूटेगी, वरना नहीं छूटेगी। इनको छुड़ाने की कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया? बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात है। प्रैक्टिस करो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा जैसे मैं बाकी सारी वेबिनार करता हूँ। आप अच्छे से देखिए इसको, 2-3 बार देखिए, मैं तो कह रहा हूँ। क्या दिक्कत है? फ्री का सेशन है ना, 1 घंटा ही तो हुआ है अभी। 1-1 घंटा का सेशन रिपीट करो, 2-3 बार देखो। ठीक है, फंड दिया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को 25-25 लाख का। और भी अगर किसी को फंड चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। फंड इस टाइम मिल रहा है अच्छे, मतलब मुझे नहीं पता 1-2 महीने कब तक फंड मिलेगा। अभी फिलहाल फंड अच्छा मिल रहा है, 25-25 लाख का फंड लो और ट्रेड करो। जब तक लाइव ट्रेडिंग में नहीं उतरोगे, ये सारी स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे, आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पैसा नहीं बनेगा। 20-25-50 हजार लाख रुपए डाल डाल के नुकसान करोगे और साल के अंत में 2-3 लाख 5 लाख का नुकसान ही मिलेगा आपको। मेरे से शर्त लगा लो। ठीक है, चलो। बाकी फ्राइडे को भाई शिवरात्रि है और भोलेनाथ की कृपा से एक भंडारा कर रहे हैं हम लोग फ्राइडे, शुक्रवार वाले दिन। उसी दिन शाम की मेरी फ्लाइट है मुंबई की, तो भंडारा कर रहे हैं। तो जिसको भी जो भी योगदान देना है, पैसों से नहीं चाहिए हमें, आपको जो भी देना चाहो अपनी दान श्रद्धा, जिससे कि लोगों तक आपका वो दान पहुंचे, तो वो आपको देना तो वैसे कर सकते हो। मतलब किसी को आटा देना हो, किसी को कुछ देना हो, जो भी है, हम लोग यहाँ पे वो भी लगाएंगे, जल सेवा भी करेंगे, छबील बोलते हैं हम लोग यहाँ। तो दूध, चीनी, आटा, जो भी जिसको देना हो, हमें पैसे पूसे नहीं चाहिए, हलवाई को ही ला के दे देना, वो अपने आप बना लेगा, वो जिसको वो जो करना है कर देगा। तो काफ़ी अच्छा भंडारा हम लोग कर रहे हैं, नोएडा में कर रहे हैं, नोएडा सेक्टर 3 ऑफिस के नीचे। ठीक है, बाकी फंड वंड की जिसको बात करनी हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप नंबर है आप सबके पास 8376922223। नेक्स्ट वाला वेबिनार होगा 1:1:2 के ऊपर। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वेबिनार में। बाय बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको अच्छे लगे और प्लीज शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।